प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। आज का विषय पुस्तक पहला शमूएल के रहस्य एवं वचन जानेंगे। पहला शमूएल पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 31 है। इसमें कुल 810 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 17 और 18 देखेंगे। अध्याय 17 में कुल वचन 58 है और अध्याय 18 में कुल वचन 30 है। पहला शमूएल अध्याय 17 का एक ईसाई 58 पद। अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपेसदम्मीम में डेरे डाले। तो और शाऊल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नाम तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। 3 पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। 4 तब पलिश्तियों की छावनी में ऐसा ही एक वीर गोलियत नाम निकला, जो गत नगर का था और उसके दील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। 5 उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का फिल्म पहने हुए था, जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। 6 उसकी टांगों पर पीतल के कवच था और उस ऐसाई कंधों के बीच बरछी बंधी थी। 7 उसके भाले की छड़ जुलाहे के दोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी दाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। 8 वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में ऐसा ही एक पुरुष चुना कि वह मेरे पास उत्तर आए। 9 यदि वह मुझ ऐसा ही लड़कर मुझे मार सके, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मान लूं, तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। 10 फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे ऐसा ही लड़ें। 11 उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। 12 दाऊद तो यहूदा के बेतलेहम के उस एफ्राती पुरुष को पुत्र था, जिसका नाम यशाय था, और उसके 8 पुत्र था, और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। 13 यशाय के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए था, और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए था, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलीआब, दूसरे का अबीनादाब और तीसरे का शम्मा था। 14 और सब ऐसा ही छोटा दाऊद था, और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए था। 15 और दाऊद बेतलहेम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास ऐसा ही आया जाया करता था। 16 वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था। 17 और यशाय ने अपने पुत्र दाऊद ऐसा ही कहा, यह एपा भर चबैना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। 18 और पनीर की ये 10 टिकियां उनके सहस्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई चिन्हानी ले आना। 19 शाऊल और वे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नाम तराई में पलिश्तियों ऐसा ही लड़ रहे था। 20 और दाऊद बिहान को सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उन वस्तुओं को लेकर चला, और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गादियों के पड़ाव पर पहुंचा। 21 तब इस्राएलियों और पलिश्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांध दी। 22 और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। 23 वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पांतियों में ऐसा ही वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नाम वह पलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा।
और दाऊद ने उन्हें सुना। 24 उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने ऐसे ही भागे। 25 फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई यूस मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी ब्याह देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। 26 तब दाऊद ने उन पुरुषों ऐसे ही जो उसके आसपास खड़े था पूछा कि जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतनारहित पलिश्ती तू क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? 27 तब लोगों ने उस ऐसे ही वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई यूस मारेगा उस ऐसे ही ऐसा किया जाएगा। 28 जब दाऊद उन मनुष्यों ऐसे ही बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलीआब सुन रहा था, और एलीआब दाऊद ऐसे ही बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्या आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। 29 दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया है? वह तो मेरी बात थी। 30 तब उसने उसके पास ऐसे ही मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने यूस पहले की नाई उत्तर दिया। 31 जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने यूस बुलवा भेजा। 32 तब दाऊद ने शाऊल ऐसा ही कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती ऐसा ही लड़ेगा। 33 शाऊल ने दाऊद ऐसा ही कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू लड़का ही है और वह लड़कपन ही ऐसा ही योद्धा है। 34 दाऊद ने शाऊल ऐसा ही कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह व भालू झुंड में ऐसा ही मेमना उठा ले गया। 35 तब मैंने उसका पीछा करके यूस मारा और मेमने को उसके मुंह ऐसा ही छुड़ाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केश को पकड़कर यूस मार डाला। 36 तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतनारहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। 37 फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझ सिंह और भालू दोनों के पंजे ऐसा ही बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ ऐसा ही भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद ऐसा ही कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। 38 तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। 39 और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया, उसने तो उनको न परखा था। इसलिए दाऊद ने शाऊल ऐसा ही कहा, इन्हें पहने हुए मुझ ऐसा ही चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने नहीं परखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। 40 तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में ऐसा ही 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला। 41 और पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी दाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। 42 जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब यूस तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। 43 तब पलिश्ती ने दाऊद ऐसा ही कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। 44 फिर पलिश्ती ने दाऊद ऐसा ही कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वनपशुओं को दे दूंगा। 45 दाऊद ने पलिश्ती ऐसा ही कहा, तू तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम ऐसा ही तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। 46 आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा,
और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ ऐसा ही अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथें, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। 47 और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। 48 जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती ऐसा ही दौड़ा। 49 फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें ऐसा ही एक पत्थर निकाला और यूस कोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। 50 यों दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर यूस मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। 51 तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मियान ने सही खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार ऐसा ही काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। 52 इस पर इस्राएली और यहूद पुरुष ललकार उठे और गत और एकरो ऐसई फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए और घायल पलिश्ती शाराइम के मार्ग में और गत और एकरो तक गिरते गए। 53 तब इस्राएली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके देरों को लूट लिया। 54 और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में धर लिए। 55 जब शाऊल ने दाऊद को उस पलिश्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अब्नेर ऐसा ही पूछा, है अब्नेर, वह जवान किसका पुत्र है? अब्नेर ने कहा, है राजा, तेरे जीवन की शपथ, मैं नहीं जानता। 56 राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। 57 जब दाऊद पलिश्ती को मारकर लौटा, तब अब्नेर ने यूस पलिश्ती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। 58 शाऊल ने उस ऐसा ही पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तू तेरे दास बेतलेहमी यिशै का पुत्र हूँ। पहला शमूएल अध्याय 18 का 1 ऐसा ही 30 पद। 1 जब वह शाऊल ऐसा ही बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान यूस अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। 2 और उस दिन ऐसा ही शाऊल ने यूस अपने पास रखा और पिता के घर को फिर लौटने न दिया। 3 तब योनातान ने दाऊद ऐसा ही वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के बराबर प्यार करता था। 4 और योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतारकर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिए। 5 और जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था, वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था, और शाऊल ने यूस योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उस ऐसा ही प्रसन्न थे। 6 जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौटा आता था और वे सब लोग भी आ रहे था, तब सब इस्राएली नगरों ऐसा ही स्त्रियों ने निकलकर दफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। 7 और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरी के साथ यह गाती गईं कि शाऊल ने तू हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। 8 तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तू लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। 9 तब उस दिन ऐसा ही भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। 10 दूसरे दिन परमेश्वर की ओर ऐसा ही एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल ऐसा ही उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रति दिवस की नाई अपने हाथ ऐसा ही बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। 11 तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बेंधकर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने ऐसा ही 2 बार हट गया। 12 और शाऊल दाऊद ऐसा ही डरा करता था
क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास ऐसाई अलग हो गया था। 13 शाऊल ने उसको अपने पास ऐसाई अलग करके सहस्त्रवृद्धि किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। 14 और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। 15 और जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उस ऐसाई डर गया। 16 परंतु इसराइल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद ऐसाई प्रेम रखते थे, क्योंकि वह उनके देखते आया जाया करता था। 17 और शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन पलिश्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उस ऐसाई कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब को तुझे ब्याह दूंगा, इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर ऐसाई युद्ध कर। 18 दाऊद ने शाऊल ऐसाई कहा, मैं क्या हूँ और मेरा जीवन क्या है और इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। 19 जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरब दाऊद ऐसाई ब्याही जाए, तब वह महोलाई अद्रिएल ऐसाई ब्याही गई। 20 और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद ऐसाई प्रीति रखने लगी, और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला, तब वह प्रसन्न हुआ। 21 शाऊल तू सोचता था कि वह उसके लिए ठंडा हो और पलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े, और शाऊल ने दाऊद ऐसाई कहा, अब की बार तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। 22 फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि दाऊद ऐसाई छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझ ऐसाई प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझ ऐसाई प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। 23 तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद ऐसाई ऐसी ही बातें कही, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तू निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है। 24 जब शाऊल के कर्मचारियों ने यूसुफ बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कही। 25 तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद ऐसाई यूं कहो कि राजा कन्या का मोल तू कुछ नहीं चाहता, केवल पलिश्तियों की 100 खलदीला चाहता है कि वह अपने शत्रुओं ऐसाई पलटा ले। शाऊल की मनसा यह थी कि पलिश्तियों ऐसाई दाऊद को मरवा डाले। 26 जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद ऐसाई यह बातें बताई, तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। जब ब्याह के दिन कुछ रह गए। 27 तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और पलिश्तियों के 200 पुरुषों को मारा। तब दाऊद उनकी खलदीयों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दी गईं, इसलिए कि वह राजा का दामाद हो जाए। और शाऊल ने अपनी बेटी मीकल को यूसुफ ब्याह दिया। 28 जब शाऊल ने देखा और निश्चय किया कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उस ऐसाई प्रेम रखती है। 29 तब शाऊल दाऊद ऐसाई और भी डर गया और शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। 30 फिर पलिश्तियों के प्रधान निकल आए, और जब जब वे निकल आए तब तब दाऊद ने शाऊल के और सब कर्मचारियों ऐसाई अधिक बुद्धिमानी दिखाई, इस ऐसाई उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसाई आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।